का बात है। ताली, क्या दृश्य था। और 7 दिन आपने भागवत सुनी थी, कोई याद है उसमें से कोई 1-2 प्रसंग क्या बोला था? सवेर की खाई शाम को नहीं याद, तो 7 दिन की कौन कहे। बात भूरे सिंह की कर रहे थे हमारे गया सिंह जी। गया सिंह जी, भूरे सिंह पता कौन थे? हमारे जो परदादा गुरु परमहंस महाराज जी थे ना, एक भूरे सिंह उनके साथ रहते थे हमेशा। उनको नाम ठाकुर भूरे सिंह था। ये भी ठाकुर ही होंगे। बल्ले बल्ले बल्ले, वहां। तो ठाकुर भूरे सिंह जी महाराज जी ने, और राइटर थे महाराज जी के, बहुत प्रार्थना करते थे, गुरु जी आपका जीवन चरित्र लिखना। बोले नहीं लिखना, लिखाते नहीं थे, अपना फोटो नहीं कराते थे। बहुत 50 वर्ष तक उनके पीछे गुरु जी के पड़े रहे। तब गुरु जी ने आज्ञा दी कि जहां मैं बोलता हूं अपनी भाषा में लिख लिया कर, मुझे ना डिस्टर्ब करना। आप जो सच्चिदानंद प्रकाश पढ़ते हो, कभी आपको पता ही नहीं होगा सच्चिदानंद प्रकाश क्या है। वो महाराज जी ज्यों का त्यों, जैसे वो जो भूरे सिंह थे बहुत पढ़े लिखे थे, उस वक्त की एमए थे वो। फारसी में, अरबी में, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी, बहुत पढ़े लिखे थे। ऑफिसर थे बहुत बड़े। नौकरी छोड़कर परमहंस महाराज जी की सेवा में आ गए थे। तो उस वक्त ये होते नहीं थे, रिकॉर्डिंग होते नहीं थे, तो लिखते थे शॉर्टकट लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट लैंग्वेज। तो महाराज जी जो बोलते थे इतनी स्पीड थी कि ज्यों का त्यों अपनी भाषा में लिख करके बाद में उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते थे। वो भूरे सिंह थे, जिन्होंने 24 वॉल्यूम 14 किताबें महाराज परमहंस महाराज जी की बनाई। उनका नाम था सच्चिदानंद प्रकाश, भाग 1-2। तकरीबन मैंने 14 भाग परमहंस महाराज जी के पढ़े हैं, 14 भाग। तो कुछ लोग मथुरा से कुछ मिले थे, कुछ जयपुर से मिले थे, ऐसे 14 भाग मैंने बचपन से पढ़े सारा का सारा। उसमें आता है एक रोज इरशाद हुआ, क्योंकि परमहंस महाराज जी ज़्यादा उर्दू फारसी ज़्यादा उस वक्त भाषा ही उनकी चलती थी। वो एक अमीर चंद भगत महाराज जी के साथ, दूसरे तीसरे साहिब चंद, उनकी फोटो व्हाट्सएप पे आई आजकल, जिन्होंने आरती लिखी ओम जय श्री जगतारण। 50 राइटरों को ने कहा कि महाराज जी हम आपकी आरती लिखना चाहते हैं। उनका लिखो, जो मन में आए लिखो। 50 आदमी लिख करके आरती जब गुरु जी को सुनाने लगे तो गुरु जी फेल कर दे। बोले इसमें ये कमी है। किसी ने जातिवाद का विरोध, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कई तरह के शब्द थे। महाराज जी ने बोला ये भी पास नहीं, ये भी पास नहीं, ये भी पास। कहे उनके नाम लेकर के बना दिए, बोले ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो साहब चंद 4 जमाता पढ़ा हुआ, 4 क्लास पढ़ा हुआ। साहब ज्यादा मैं क्या बताऊंगा, जब बड़े बड़े विद्वान की आरती फेल होगी तो मेरी आरती यहाँ क्या करेगी। परमहंस महाराज कहा साहब चंद तू भी कुछ लिख के लाया। बोले महाराज जी मैंने क्या लिखना था, जो मुझे आपने लिखवाया है वही लिख के लाया हूँ। बोले तू भी सुना दे। जो आप आरती बोलते ना ओम जय श्री जगतारण, तो जग में तो सारे ही आ गए, हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, पापी भी आ गए, धर्मी भी आ गए, अच्छे बुरे सभी आ गए। किसी किसी में बहुत कुछ लिखा था ना। गुरु जी बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे। परमहंस महाराज जी उन दिनों के इंटर की हुई थी, अंदाजा लगा लो 1886 के पढ़े हुए थे। उस वक्त की इंटर करी हुई थी उन्होंने। बहुत बड़े विद्वान थे ब्राह्मण कुल में। वैसे भी उनके पिता बहुत विद्वान थे। ओम जय श्री जग तारण जो आरती करें साहिब चंद की लिखी हुई है। वहां एक लाइन आती थी, हम जैसे भाग्यन को, अब निर्धन को लिखा था। हम जब बोले निर्धन कौन रह गए जब गुरु की शरण में आ गए, जिनको ज्ञान का धन मिल गया, निर्धन थोड़ी होता है। हम जैसे भाग्यन को, तब काट के वहां भाग्यन शब्द बनाया था। दद्दा जी महाराज जी का ये पवित्र जन्म स्थान है। सदगुरु शिष्य की आत्मा, सदगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सदगुरु की दे, लखा जो चाहे अलख को तो यही में लख ले। शिष्य की जो आत्मा ये गुरु का शरीर होता है। शिष्य का जो शरीर है ये गुरु का ही शरीर होता है। सदगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सदगुरु की दे, ये उन्हीं का दे, उन्हीं का तन मन धन किया हुआ अर्पण शरीर। अगर कोई देखना चाहे तो इसी में ही, बाहर कहीं नहीं कुछ भी होता। समझेंगे। परमानंद महाराज जी आपके समक्ष बैठे हैं, अपने हाथ से उन्होंने तिलक किया था। एक बार प्रोग्राम किया था दिसंबर में, तो सबको बुलाया, हमको भी बुलाया। तब तो महाराज जी ठीक थे, ठीक थे। वो मुक्त वाली फोटो वही जब उनको चतुरी पातशाही बनाया, फिर उन्होंने अपने हाथ से इनको जब संन्यास दिया, वो छाती पे धर करके जो जिस विधि विधान से दिया, वो भी फोटो है सारी की सारी। वास्तव में महापुरुष कहीं जाते नहीं है, वो विराट में चले जाते हैं। भगवान के 2 स्वरूप होते हैं ना, एक होता है
समष्टि एक व्यष्टि, एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। व्यष्टि होता है इसमें है तो उसमें नहीं, इसमें है तो उसमें नहीं, कहीं है कहीं नहीं। एक होता है समष्टि, सर्वत्र गाड़ी जो omni प्रेजेंट, ऐसा कोई स्थान नहीं कि जहाँ ईश्वर नहीं। चींटी से लेकर के हाथी तक सब में एक जैसा। जब महापुरुष व्यष्टि को छोड़ करके समष्टि में जाते हैं तो सब, आप जितने भी बैठे सब कि सब दद्दा जी महाराज जी का सबके अंदर प्यार है। बहुत सारे निर्गुण वाले सरगुण की उपासना कर देते हैं, निंदा कर देते हैं। इस्लाम वाले मूर्ति पूजा का खंडन कर देते हैं। मोहम्मद, आपको पता नहीं है इतिहास का, मक्का में मोहम्मद के आने से पहले 365 मूर्तियां थी। इतिहास पढ़ो नेट ढूंढ करके, 365 मूर्तियां थी। मक्का का सबसे बड़ा वर्ल्ड का मंदिर था और हर रोज एक मूर्ति की पूजा होती थी। एक मूर्ति का नंबर एक साल के बाद में आता था। मोहम्मद जी ने आकर के उन मूर्तियों को तोड़ दिया। जहां संगे असवद है जिसको पत्थर, उसको तोड़ नहीं पाया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। कोई शंकर जी का शिव लेगा था, उसको हिम्मत नहीं पड़ी, उसको ढक करके रख दिया। ऋग्वेद में, कई वेदों में उनका जिक्र आता है। दूसरी बात, कबीर का तुलसीदास जब घर से संत बनने के लिए निकले, गृहस्थी थे, घरवाली ने ताना मार दिया, है ना। एक रात मायके चल गई, राखी बांधने के लिए आई नहीं। तुलसीदास शाम को वहीं पहुंच गया। उसने कहा तुलसीदास मेरे हाड़ चाम के पीछे पड़ा है, ताना मार दिया। तुलसीदास को बड़ा बुरा लग गया कि तब घरवाली ने ऐसा कह दिया। चलो भगवान ने कृपा करी कि वो संत बन गए, रामायण दे गए, हमें बहुत बड़ा कृपा कर गए। तो तुलसीदास अपने गांव में नहीं गया बहुत साल तक। भगवान की प्राप्ति करके रामायण लिख करके सिर पे पोथी उठाई हुई, उसके मन में आया कि चलो अपने गांव में इसका पहला पाठ करेंगे। गांव में लेकर के आ गया। गांव वाले कहा तुलसी आ गया फिर दोबारा। अरे अब क्या लेके आया? बोले रामायण का पाठ करना। बोले तू क्या रामायण लिखेगा? बोले भगवान ने लिखाई है। बोले हम भगवान तेरे पास ही आएंगे क्या? बीबी ने लात मारी तो महात्मा बन गया तू। गांव वालों ने उसका कोई सम्मान नहीं किया। एक रात रुका, भाग के फिर काशी में चला गया। बोले वहीं जाकर के इसका पाठ कराएंगे। वहां भी पंडितों ने विरोध किया। तो तुलसीदास ने लिखा कि तुलसी वहां ना जाइए जहां पुराना गांव, भक्ति भाव कोई ना पूछे तो ले पुराना नाम। ठीक है ना। कबीर ने इसके उल्ट लिखा। कबीर कहता कि तुम्हारे में कोई दम है, तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है, गुरु की कृपा है, तो कबीर वहां जाइए जहां पुराना गांव जाना चाहिए और खूंटा गाड़ के ज्ञान का और गुरु का झुका दो नाम। अगर आप में शक्ति है तो अपने घर वालों को पहले झुकाओ। तुलसीदास से कर नहीं पाया, अपने भाइयों को नहीं झुका पाया। इसी तरह दद्दा महाराज जी का जीवन इन्हीं गलियों में बीता। अपने भाइयों को नहीं, अपने गांव को नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में जाकर के लोगों को ज्ञान का प्रचार करके, ज्ञान का अमृत पिला करके झुका दिया। और इतना ही नहीं, पुरुष का महकमा और महात्मा का। मैंने एक दिन कहा दद्दा जी महाराज जी आप कैसे संत बन गए? अरे पुरुष का महकमा तो साधुओं के विरोधी है, अपोजिशन नहीं है ये। पुरुष का और महात्मा का जिद्दा सांप और नेवले का बैर है। ये तो ऐसे है, पुरुष वाले ढूंढ ढूंढ के पकड़ दिया महात्मा को। तो तुम कैसे सलाह में आ गए? बोलो लाला ये भी बड़ी विचित्र घटना है। फिर उन्होंने सुनाई अपनी घटना। कहा मतलब आप देखो ना, कहा वो बात उनका विचित्र बात है। मैं तो धन जननी कर्तार्थम कोलम पवित्रम, ये गांव धन है, उस परिवार के लोग धन है। रामायण में लिखा जन्म भूमि मम प्राण प्यारी मेरे प्रिय सुहागन। जन्मभूमि हर की होती है, कीट पतंगा मक्खी मच्छर पेड़ पौधा जितने भी जोनी है सबकी कोई ना कोई जन्म स्थली होती है। हम सबकी आप में कोई जन्म स्थली है। कहीं की जन्म स्थली होती है, कहीं की कर्म स्थली दूसरी जगह होती है, कहीं की तपस्या भूमि और होती है और कहीं की समाधि भूमि कहीं और होती है। लेकिन दद्दा जी महाराज जी की जन्म भूमि में यही है, कर्म भूमि में यही है, तपोभूमि में यही है और अंतम समाधि स्थल भी उनका यही है। भाग्यशाली। दूसरी बात और तुम बता सकते हो दद्दा जी महाराज जी जादू वंश के है ना, कृष्ण वंश के है ना भाई। सूरसेन यहीं के थे, वासुदेव यहीं से मथुरा गए थे ब्याने के लिए, तो लौट के दोबारा तो यहाँ आए नहीं। मैं दद्दा यहाँ की बटेश्वर की कथा भागवत में कहता हूँ हर साल। आज तक लोगों को नहीं पता। किसी का फोन आया प्रोफेसर का, तो बोले कहाँ हो? मैं क्या, मैं उसका नाम बालकृष्ण है। मैं कहा तुम्हारे डैडी के जन्म स्थान में हूँ। बोले मेरे डैडी तो वहाँ है। मैं कहा तुम बालकृष्ण हो ना?
तो बाल कृष्ण के पैतृक गांव कौन है? बाल भगवान का पैतृक गांव मतलब बाबा दादा का घर कहाँ, किसी को पता ही नहीं। तो भगवान कृष्ण का पैतृक गांव बटेश्वर है, स्याही है। एक किसी कथाकार को नहीं पता इस चीज के बारे में कि मैं वहां हूं। क्यों? ना तो लौट करके यहाँ भगवान आए, ना ही दद्दा जी और वासुदेव महाराज जी आए। लेकिन दुनिया में कहीं भी रहे, वंश तो यहीं से चला है, वंश तो यहीं से चला ना। तो दद्दा महाराज जी, मैं बैठ के चिंतन कर रहा था, वहां बैठा के चिंतन कर रहा था यही कि यहाँ कृष्ण जी कितने साल हो गए उनको गए हुए, 5200, 1 साल 10 साल तो उनको संसार से गए हो गए, 125 साल उन्होंने जीवन बिताया, यहाँ नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन थे तो उनके दादा बाबा यहीं के, खानदान तो उनका यहीं का था। तो मैं चिंतन कर रहा था, दद्दा महाराज जी उसी नगरी में, उसी के खानदान में, जादू वंश में, तो किनवी संतान होगी हो? लगभग मेरी माता बहनों, दद्दा जी महाराज जी भगवान कृष्ण की 166वीं संतान है। 166, एक दो कम हो सकते, मुझे माफ करना, एक दो कम हो सकती है। 166वीं संतान है दद्दा जी महाराज जी सूरसेन की, समझेंगे। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि जो आप उनकी शरण में आकर के शिक्षा ले लिए। उनका जो अभी गैर सिंह बता रहा था ना, किसी के घर का खाते नहीं थे, वहां गए पंजाब में 2-3 जगह, खाया नहीं, दक्षिणा दी, बोले महात्मा को दे दो, नहीं ली उन्होंने। ऐसा कोई महात्मा आया आज तो महात्मा कहता कि तू चोरी करके ला, पाप करके ला, कहीं से मिला, बस धन ला, तू मेरा आश्रम बनना चाहिए, मेरी गाड़ियां बनना चाहिए, तू पाप करके ला, पखंड करके ला। ऐसे गुरु मिलेंगे जो किसी का दान ही नहीं लेते। हाँ, शिष्य का इसलिए लेते हैं तो शिष्य को तारना भी है। अगर उनका धन नहीं आएगा, उनका तन नहीं सेवा में लगेगा, तो मन कैसे भजन में लगेगा, समझे। इसलिए वो कितना, कौन सा करोड़पति यहाँ इलाका है? अब मुझे बताओ माताओं बहनों, यहाँ क्या है? अपना पेट बड़ी मुश्किल से भरता है। सरकार ने आज तक भगवान कृष्ण का पैतृक गांव हो और प्रधानमंत्री अटल बिहारी का जन्म स्थान हो और जैन धर्म की जन्म भूमि हो कि जैन धर्म यहाँ से चला है, कोई सरकार ने मदद करी यहाँ पे? आप देखो ना जाकर, कौन सी सुविधा तुम्हारे लिए दिया सरकार ने? कितनी सरकारें आ गई, किसी सरकार ने कोई ध्यान दिया? लेकिन कभी सिख इतिहास पढ़ करके देखो, उनको पता चल जाए कि हमारे गुरुजी जहाँ आए थे, जहाँ बैठे थे, सोने के मंदिर बना देंगे। आज हमारे सनातन की ये दशा है। हाँ, वोटों के लिए तो जरूर तुम्हारे पास आ जाएंगे, बैनर लगा देंगे, बटेश्वर महाराज जी की जय बोल जाएंगे, लेकिन कौन कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं कर रहे। इसलिए 2 शब्द, मुझे समय तो बताया नहीं है, लेकिन 2 शब्द दद्दा महाराज जी के मैं लिख रहा था।